Hello students, we are back with another new video, and in this video we are going to study a new chapter 4 of social and political life, key elements of a democratic government. डेमोक्रेसी के बारे में हमने रीड किया था लास्ट चैप्टर्स में, एंड नाउ इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट की एलिमेंट्स, जो जरूरी जो तत्व होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी क्या रहती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो वाद विवाद होते हैं, वो कैसे उनका सॉल्यूशन किया जाता है, और इक्विलिटी एंड जस्टिस, इन सभी की एस्पेक्ट को हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम्स. It can be two types, direct and representative. In direct democracy, every adult citizen votes on every issue on which a decision is to be taken. It works in countries with small population. This type of system exists in countries like Switzerland. However, in vast countries like India, representative democracy is more suitable. डेमोक्रेसी आज के समय में, मॉडर्न टाइम में, गवर्नमेंट का मोस्ट पॉपुलर टाइप है, और इसको हम टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव. अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर एडल्ट सिटीजन अपने जो इश्यूज होते हैं, हर इशू, हर मुद्दे पर वोट डालता है. और ये जो छोटे कंट्रीज होते हैं जिनका पॉपुलेशन कम होता है, स्मॉल पॉपुलेशन वाले जो कंट्रीज होते हैं, वहां पे ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, वहां ये अच्छे से वर्क कर पाती है. जैसे कि स्विट्जरलैंड एक छोटा कंट्री है, छोटा देश है, तो वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्क करती है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बड़े कंट्रीज, लेकिन इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री, वास्ट कंट्री, तो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ज्यादा सुटेबल रहती है, क्योंकि छोटा देश नहीं है इंडिया, काफी बड़ा देश है. Here the representative of various political parties are elected by the people, and the political party that gets the majority of seats in parliament in the manner form of the गवर्नमेंट. ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में रीड किया था, इसके बारे में स्टडी किया था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी रीड किया था, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की हम बात करेंगे. इसमें क्या होता है, अलग अलग पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, और जिस पार्टी को ज्यादा मेजोरिटी मिलती है, यानी जिसको बहुमत मिलता है, जिस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जीतकर आते हैं, वो मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं. इन एनी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी देयर आर सर्टेन की एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. दिस कैन बी मेंशन्ड एज सच. सो कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के? रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, लोगों का एक जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी वाली भागीदारी होती है, हिस्सा लेते हैं लोग गवर्नमेंट बनाने में. वो किस तरह से लेते हैं, क्योंकि लोग ही तो वोट देते हैं, सभी लोग मिलकर वोट देते हैं और अपने मर्जी के अकॉर्डिंग इन प्रतिनिधियों को चुनते हैं बाय वोटिंग. रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसर्न ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी, लोग कैसे हिस्सा लेते हैं डेमोक्रेसी में. पीपल्स पार्टिसिपेशन इज एन इंटीग्रल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. दे पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्शंस. लोग किस तरह से हिस्सा लेते हैं डेमोक्रेसी में? वोट देकर.
वोट देना भी एक हिस्सेदारी होती है, क्योंकि लोग ही तो चुन रहे हैं गवर्नमेंट। पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज नॉन एज द टेन्योर ऑफ टर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो लोग एक कुछ सर्टेन पीरियड होता है, कोई निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय के लिए गवर्नमेंट को चुनते हैं और उस निश्चित समय को टेन्योर बोलते हैं या टर्म ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। और जो हमारा टेन्योर है गवर्नमेंट का वो 5 ईयर्स का होता है इंडिया में, हम सभी जानते हैं ये बात। A government is formed for a fixed period. This period differs from country to country. और ये जो पीरियड होता है, सर्टेन पीरियड जिसको टेन्योर बोलते हैं, ये हर कंट्री में, हर अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट का अलग अलग टेन्योर हो सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड दिस पीरियड फॉर 5 years while it is और 4 years in USA। हमारे कंट्री में जो ये टेन्योर है गवर्नमेंट का ये 5 years का है, जबकि जो यूएसए है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां यूएसए में 4 years का होता है। Once elected, the government can remain in power for its term। और एक बार अगर गवर्नमेंट चुन ली जाती है तो वो आने वाले जो उनका टेन्योर है 5 years या 4 years, तब तक वो पावर में रहती है। If the people are happy and satisfied with the government, they may re-elect the same government। और अगर लोग उस गवर्नमेंट से, यानी जिस गवर्नमेंट को लोगों ने वोट देकर चुना और उस गवर्नमेंट ने उस 4 या 5 सालों में बहुत अच्छे से काम किया, तो लोग अगर उस गवर्नमेंट से खुश हैं, उसके काम से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं, तो वो फिर से उस गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। जैसे हमने देखा है 2014 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें हमारा जो मोदी गवर्नमेंट आया था, मोदी सरकार आया था, क्योंकि लोगों ने चुना था वोट देकर। लेकिन जब 2014 से लेकर 2019 के बीच इन 5 years में लोग, इंडिया के लोग बहुत खुश थे, मोदी गवर्नमेंट से काफी खुश थे, तो उन्होंने फिर से इसी गवर्नमेंट को चुना और 2019 में फिर से यही गवर्नमेंट बनी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। If they are not satisfied with its working, they may change the government in the next election। और अगर लोग एक बार सरकार को चुन लेते हैं, एक बार सरकार चुनने के बाद तो वो अगले 5 years तक रहेगी पावर में, लेकिन उस 5 years के काम से अगर लोग नाखुश हैं, सेटिस्फाई नहीं है, तो वो आने वाले इलेक्शन में उस गवर्नमेंट को चेंज कर देते हैं किसी और गवर्नमेंट को चुनकर, किसी और पार्टी को ज्यादा वोट देकर। जैसे हम देखते हैं राजस्थान में अभी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो अशोक गहलोत उसके सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। लेकिन उससे पहले कौन थी? वसुंधरा राजे हमारी सीएम थी। तो लोगों ने मौका दिया, पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उसको मौका दिया लोगों ने, लेकिन 5 years में जो उन्होंने काम किए उस काम से यहाँ के लोग, हमारे स्टेट के लोग, राजस्थान के लोग खुश नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, वसुंधरा गवर्नमेंट को चेंज करके गहलोत गवर्नमेंट को चुना, कांग्रेस को चुना। और अगर इस बार भी अगर लोग खुश नहीं हो पाते कांग्रेस की गवर्नमेंट से, जिसके सीएम, जिसके चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, अगर उनसे खुश नहीं है तो वो इस गवर्नमेंट को भी चेंज कर सकते हैं जब इलेक्शन होगा। और अगर खुश हैं तो वो वापस से कांग्रेस गवर्नमेंट को ही चुनेंगे। लोगों पे डिपेंड करता है किसको चुनते हैं वो। ड्यूरिंग इलेक्शंस पीपल रियलाइज देयर इंपॉर्टेंस in a democracy। In this way, the power of the government is controlled by the people through regular election। People use various methods of protest against the functioning of the government। These can be in the form of public meeting, धरना हम देखते हैं जगह जगह होते हैं, लोग धरने में बैठते हैं, अपना जो प्रोटेस्ट है यानी अपना विद्रोह है दिखाते हैं।